देखिए बाबू क्या है, बहुत हो गया बाबू, 5 मिनट बर्बाद हो गया। देखो बाबू नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू, हेडिंग क्या देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बसता रहे, ये होता नहीं है ऑफलाइन में कैसे क्लास होता है, स्टूडेंट आता है कॉपी किताब रख देता है चल जाता है, वैसे ये की है नो सर, आइए कॉपी टाइम पे। किताब रख के नहीं गई थी, मैं तो ऑन ही कर रही थी, पर मैं बोल रही थी तो आवाज ही उधर नहीं जा रहा था और बार बार रख हट दिया जा है रहा था, कनेक्ट दिखा रहा था। प्रॉपर्टीज है बाबू परफेक्ट स्क्वायर। सर सच बोल रही है, एक बार देख लीजिए मेरा होमवर्क। अच्छा थोड़ा पढ़ाने दीजिए ना, ठीक है बाबू प्रॉपर्टी जो बाबू परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है सर, पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, ठीक है। दो बार मेरा कुछ हट गया था, तो फिर हटा के वीडियो लीव करके फिर कनेक्ट की तो आया। अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होता है बाबू, प्रॉपर्टी जो बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होते हैं, ठीक है, जो नंबर होते हैं, ठीक है, उसका कुछ प्रॉपर्टी बाबू 8-10 गो प्रॉपर्टी है, इसको 2 दिन लगेगा, है ना। ठीक है सर। जैसे बाबू अगर आप लोग ऑब्जर्व करो बाबू, ऑब्जर्व करो क्या सर, 1 का स्क्वायर अगर ऑब्जर्व करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है सर, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, देखो ना इसमें ऑब्जर्व करो ना, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है सर। 6 का स्क्वायर बाबू 36, सबका हाफ होता है। 8 का स्क्वायर बाबू 64, 9 का स्क्वायर बाबू 81 और 10 का स्क्वायर बाबू 100। चलिए ठीक है। अब यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं सर, देखो अगर बाबू अब उसके बाद कोई भी नंबर लाओगे, कोई भी 10 के बाद कोई भी लाओगे, 11 होगा 12 होगा, है ना बाबू, 12 होगा 13 होगा 14 होगा 15 होगा, तो इसी सब क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है सर, ठीक है। तो बाबू अब देखो अगर 1 से 10 तक ले रहे हैं बाबू, तो यूनिट डिजिट पे कौन कौन सा नंबर आ रहा है, यूनिट प्लेस पे कौन सा है, 1 है सर, 4 है सर, 9 है सर, 6 है सर, 5 है सर, ठीक है। और बाकी सब क्या है, 0 है ना। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर कि अगर यूनिट प्लेस की बात किया जाए बाबू, यूनिट प्लेस पे किया जाए बाबू, यूनिट प्लेस की अगर बात किया जाए, यूनिट प्लेस का बाबू, यूनिट प्लेस का बात किया जाए, है ना सर, तो कौन कौन से डिजिट आ रहा है सर, 1 आया सर, ठीक है सर। और क्या है सर, यूनिट डिजिट पे बाबू 4 आया सर, और क्या है बाबू 9 आया, है ना, ठीक है सर। उसके बाद 6 भी आ रहा है ना। लिखना नहीं है, लिखने का टाइम देंगे, फिर 5 आ रहा है ना। और कोई नंबर है बाबू, एक 0 आ रहा है, एक 0 आ रहा है ना। इतने सारे नंबर है बाबू, क्या इतने सारे नंबर है ना, ठीक है सर, ठीक है। इसको अगर अरेंज फॉर्म में लिखा हुआ तो क्या है, 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, ठीक है। इतना नंबर है ना। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, क्या सर, क्या सर। यहाँ से हमको एक कंक्लूजन बताना है बाबू, यहाँ से एक कंक्लूजन बताना है, ठीक है ना, कंक्लूजन एक बताना है ना, कंक्लूजन एक बताना प्रॉपर्टी यूज करके। दर्शन कीजिए ना शिवम बाबू, वीडियो ऑन कीजिए, शिवम अंशुजीत वीडियो ऑन करो, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे क्या है बाबू, 0 आया, 1 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया। कौन सा नंबर नहीं आया बाबू, कौन सा नंबर नहीं आया बाबू, नंबर कौन सा नहीं आया, नंबर बाबू, नंबर बाबू, नंबर कौन सा नहीं आया, नंबर नॉट एट यूनिट प्लेस बाबू, नंबर, नंबर बाबू नॉट एट यूनिट प्लेस। सर 2 3 7 8 ठीक है, यूनिट प्लेस मतलब क्या, यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस हो, ये टेंस हो गया, ये टेंस हो गया, 5 यूनिट हो गया, यही यूनिट है बाबू, नंबर नॉट एट यूनिट प्लेस बाबू, ठीक है। नॉट एट यूनिट प्लेस बाबू कौन सा है सर, इसमें कौन नहीं है सर, 2 नहीं है सर, 3 नहीं है सर, और कौन नहीं सर, 7 है सर और 8 है ना। चलिए अब इसी से हम एक प्रॉपर्टी निकालेंगे, ये प्रॉपर्टी कहेंगे बाबू। अगर अगर जैसे आपको कोई नंबर दे देगा, ठीक है ना बाबू, काला पानी इतना गिर रहा है बाबू, आपको कोई नंबर दे देगा, अब कहेगा जैसे 152 हो गया, ठीक है। अब ये कहेगा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, कैसे पहचानोगे, तो एक तो तरीका कल बताएं बाबू, इसको फैक्टर करो और पेयर करो, है ना। दूसरा तरीका क्या बाबू, कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी 8-10 गो प्रॉपर्टी बाबू, उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग पहचानेंगे बाबू को जो दिया हुआ नंबर है क्या यूनिट प्लेस नहीं है ना, बाबू दिया हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो अगर बाबू कोई नंबर का यूनिट प्लेस पे बाबू 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है बाबू, तो वह जो नंबर होगा बाबू वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कितना अच्छा बात है, कितना अच्छा बात है ना, कितना अच्छा बात है बाबू, है ना। अंशुजीत बाबू वीडियो ऑन कीजिए, सतीश ऑन कीजिए बाबू, शैतान ऑन करो ना, ठीक है, रिस्का आप भी ऑन करो, ठीक है। मतलब क्या सर, प्रॉपर्टी पहला क्या निकलेगा सर, पहला प्रॉपर्टी क्या निकलेगा बाबू, पहला प्रॉपर्टी मेरा ये निकलेगा बाबू कि अगर कोई भी बाबू, कोई भी, ठीक है ना, कोई नंबर है, ठीक है ना, अगर यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो वह जो नंबर हो बाबू वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो क्या सर है, हमको डाउट आ गया
तो क्या सर अगर बाबू किसी भी नंबर के बाबू किसी भी अगर मान लो कोई नंबर है जैसे 120 बाबू है ना, तो क्या सर अगर किसी नंबर के बाबू यूनिट प्लेस पे 0 रहेंगे 1 रहेंगे 4 रहेंगे 6 रहेंगे 9 तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा बाबू। ये अगर नंबर है बाबू, ये अगर मेरा नंबर है ठीक है ना, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो क्या सर अगर किसी भी नंबर के बाबू यूनिट डिजिट पे 0 हो जाए या 1 हो जाए है ना बाबू, जैसे 111 हो जाए है ना बाबू, या 114 हो जाए बाबू, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे बाबू? तो अगर किसी भी नंबर के बाबू यूनिट प्लेस पे 0 1 1 4 5 6 9 ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन डेफिनेटली यहाँ से हम कह सकते हैं बाबू कि किसी भी अगर नंबर के बाबू यूनिट डिजिट, शांति से सुनो, यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, अगर यूनिट डिजिट पे अवेलेबल है, यूनिट प्लेस पे अवेलेबल है, यूनिट प्लेस पे, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, नहीं होगा। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? अगर ये नंबर रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है नहीं हो सकता, ठीक है ना, लेकिन ये बाबू शायद एकदम नहीं होगा। तो एक बाबू अगर हम यहाँ से प्रॉपर्टी लिखना चाहे, पहला नंबर प्रॉपर्टी बाबू, सतीश ऑन करो ना बाबू, इसका ऑन कीजिए ना, शिवानी बाबू, ठीक है बाबू, ठीक है ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी अगर लिखे बाबू, एक प्रॉपर्टी लिखे तो फर्स्ट नंबर क्या लिखे बाबू, अ नंबर बाबू, अ नंबर बाबू हैविंग, ए नंबर बाबू हैविंग क्या सर, हैविंग क्या बाबू, ए नंबर बाबू हैविंग 2 3 7 8 बाबू एट यूनिट प्लेस, क्या बाबू एट यूनिट प्लेस बाबू इज नेवर, इज बाबू नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, भाग इज जाता है। नेवर बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सर अभी लिखना है। ठीक है चलिए ठीक है बाबू, राइट डाउन करो बाबू, राइट डाउन करो। क्या बोल रहे हो बाबू, कौन क्या बोल रहे हो? सर अभी लिखेंगे ये। सर ये अभी लिखना है। हाँ बाबू, तब कब लिखोगे, हद करते हो। सर मैं बोल रही थी ना कि मेरा वीडियो बार बार खुद से डिस्कनेक्ट हो रहा है, नेटवर्क इशू बाबू। और अभी आपका वीडियो पूरा स्टक हो गया था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब दिख रहा है? हाँ पूरा ब्लड जैसा दिख रहा है। चलिए अच्छा ठीक है, तो वीडियो देख लीजिएगा, जल्दी से लिखे बाबू। तो कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल सर इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, क्यों इतना पानी पर, जैसे 152 है बाबू, सर फिर बारिश ठीक है हो ना, रहा है। ठीक है बाबू 152 है, ठीक है सर। जैसे एक 133 है, तो यूनिट डिजिट पे क्या बाबू 3 है, यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है ना बाबू। जैसे 188 है, यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है बाबू, है ना बाबू। और क्या है सर, 137 हो गया, तो यूनिट डिजिट पे क्या बाबू 7 है। तो ये सब जो नंबर है बाबू परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, तो इस तरह से बाबू कोई एक नंबर दे दे सर ऐसे 18753 लास्ट में 2 दे दे, तो ये बाबू परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देख के पहचान लोगे ना, एक तो मेथड है फैक्टर करके, दूसरा मेथड है कि यूनिट डिजिट पे क्या रहा, यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा बाबू। नेवर बाबू प्लेस इज बाबू नेवर बाबू नेवर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये सारे के सारे बाबू क्या है ईटीसी, बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं बाबू, ये बाबू क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बाबू, है ना। ठीक है बाबू, इज बाबू नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज बाबू नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। ठीक है सर, समझ में आ रहा है सतीश बाबू, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ बाबू, बच्चा वाला चीज है लेकिन यूजफुल है। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड बाबू कहाँ देख रहे हो बस थोड़ा शर्मा जी? सा रुक जाइए ना, 1 मिनट। अच्छा लिखे, जल्दी लिखे। ये तो नहीं सर, कॉपी था उधर रखा हुआ। अच्छा सर पूरा ब्लड दिख रहा है तो कैसे लिखे? कोशिश कीजिए बाबू, नंबर बाबू नॉट एट यहाँ कर दीजिए, नॉट एट यूनिट प्लेस। तो यहाँ से सेकेंड प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं सर, अगर बाबू 2 3 7 8 को छोड़कर, तो नंबर कौन बचेंगे 2 3 7 8 को छोड़कर क्या बचेगा 0 1 4 5 6 9,
तो क्या वह यूनिट डिजिट पे यूनिट प्लेस पे रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा बाबू। तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो ना, जैसे मान लो क्या 121 है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है बाबू 11 का, लेकिन 111 लेते बाबू तो यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर ये सब नंबर रहेंगे बाबू, ये सब नंबर रहेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर ये है बाबू तो डेफिनेटली अगर ये है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग लिखाना चाहते बाबू, ठीक है बाबू। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर लिखाना चाहे तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू मेरे, a number बाबू having, सेकेंड वाला क्या लिखेंगे बाबू, a number बाबू, a number बाबू having, a number बाबू having other than बाबू, number बाबू having other than 2 3 7 8, ठीक है बाबू। ये नंबर बाबू हैविंग अदर देन 2 3 7 8, दैट इज कहने का मतलब कि 2 3 7 8 को छोड़ के, मतलब क्या बाबू, दैट इज बाबू ब्रैकेट में लिखिएगा, दैट इज कहने का मतलब क्या सर, क्या सर, दैट इज कहने का मतलब 0 बाबू 1 बाबू और बाबू 4 बाबू 5 बाबू और 6 बाबू और 9 बाबू, है ना, ठीक है सर। ये नंबर बाबू हैविंग अदर देन 2 3 7 8 मतलब इसको छोड़ के, तो इसको छोड़ के कौन सा नंबर होगा बाबू, यही होगा ना बाबू, यही होगा ना, यही होगा ना बाबू, ठीक है वो अदर देन द बाबू 2 3 7 बाबू, ठीक है बाबू। ये नंबर वो अदर देन बाबू 2 3 7 8 बाबू इज या बाबू मे या मे नॉट, क्या बाबू मे और मे नॉट बाबू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता बाबू, मे और मे नॉट बाबू बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मे और मे नॉट बाबू बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है सर, है ना बाबू। मतलब क्या बाबू, अगर ये नंबर रहेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे भी नहीं भी होंगे, होंगे भी नहीं भी होंगे, है ना। क्यों इतना बारिश हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बाबू क्या 1 to 1 है, तो 1 2 यूनिट प्लेस पे 1 है बाबू, तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है बाबू, परफेक्ट स्क्वायर है ना सर। परफेक्ट स्क्वायर किसका है 11 का है बाबू, 11 का है, ठीक है सर। लेकिन बाबू इसी में 1 1 1 ले ले, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यूनिट प्लेस में 0 आएगा 1 आएगा 4 आएगा, तो हो भी सकता है बाबू नहीं भी हो सकता है ना बाबू। तो इसीलिए क्या लिखा बाबू मे या मे नॉट बाबू, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मन से पढ़ना समझते चलना, है ना। ये हमारी रिस्का आई बाबू, रिस्का कि नहीं आई, यस सर बोलिए। तो लेट से क्यों आई हो बाबू, सर हम तो 6 बजे ही आ गए थे। आज क्लास नहीं है प्यारी सी बाबू, सर आज नेटवर्क नहीं है बहुत क्लास, प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ आज। अच्छा तो आज आपका क्लास नहीं है बाबू, 6:30 बजे से है ना। अच्छा देखिए बाबू यूनिट प्लेस पे क्या 100 0 है बाबू, यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बाबू किसका 10 का, ठीक है सर। लेकिन बाबू यही यूनिट प्लेस अगर 200 ले लो तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यूनिट प्लेस पे बाबू 0 रहेगा 1 रहेगा 4 रहेगा 5 रहेगा 6 रहेगा 9 रहेगा, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, देखो ना 1 है तो हुआ, 1 है तो नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, है ना बाबू, ठीक है सर। नॉट बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाबू, प्रॉपर्टी मन से ध्यान रखना, तो डायरेक्ट देख के टिक मार सकते हो बाबू, डायरेक्ट टिक के देख के मार सकते कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा कौन सा नहीं होगा, है ना। मैथ का सिलेबस अपने में विशाल है बाबू, इतना पढ़ लोगे ना तो आपका कंपटीशन लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा। अंशुजीत वीडियो ऑन कीजिए ना बाबू, आते हो तो वीडियो कम से कम ऑन करो। चलिए तो जिनका जिनका पेमेंट है बाबू अपना पेमेंट कर दीजिएगा, महीना पूरा गया ना बाबू आप लोग का, हमारी रिस्का का हो गया, शिवांगी का भी लगता है हो मेरा गया, हो गया है। आपका भी होइएगा, आपका तो 1 ही तारीख को हो जाता है, आपका 1 मंथ से चलता है ना। यस सर मेरा भी हो गया है।
हाँ आपका भी हो गया। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाबू, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, शांति से सुनना जो बोल रहे हैं, अगर बाबू कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना, तो उसके यूनिट पे, उसके बाबू यूनिट प्लेस पे बाबू, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर है बाबू, तो एंड में क्या होगा, इवन नंबर ऑफ जीरो होगा। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बाबू, एंड में क्या है, जीरो है, एंड में क्या बाबू, जीरो है, तो जीरो कितने होंगे, इवन नंबर ऑफ जीरो होंगे। मतलब क्या सर, बाबू द नंबर बाबू ऑफ जीरो, सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे बाबू, द बाबू नंबर ऑफ जीरो, द बाबू नंबर ऑफ जीरो, the number of babu zeros at the end of babu, at the end of babu, at the babu end of, at the babu end of, at the babu end of, at the babu end of perfect square, perfect square बाबू, ये स्टेटमेंट ध्यान देना बाबू, परफेक्ट स्क्वायर इज बाबू ऑलवेज इवन नंबर, कितने होंगे बाबू, ऑलवेज इवन नंबर, ऑलवेज। म्यूट कर लो बाबू, किसका है, किसका म्यूट कर लो ना, कौन है, किसका है बाबू, अनम्यूट किसका है, अंशु जीते का तो रहता है इस समय, लैपटॉप स्लो हो गया, ठीक है। मतलब क्या बाबू, अगर बाबू द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, कोई नंबर है बाबू और उसके एंड में जीरो है, तो वह कितना नंबर ऑफ जीरो होगा, इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा, है ना। इस स्टेटमेंट का ऐसा गलत मत निकालना बाबू कि अगर एंड में इवन नंबर जीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ शांति से ध्यान से पढ़ना, ठीक है बाबू। जैसे बाबू क्या है, ये 400 क्या बाबू, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसके एंड में जब भी जीरो आएगा, मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है बाबू और एंड में जीरो है, तो उसकी संख्या कैसा होगा, इवन नंबर होगा, या 2 होगा या 4 होगा या क्या होगा बाबू, 8 होगा, ठीक है ना। जैसे 1600, तो क्या बाबू एट द एंड में कितना, इवन नंबर ऑफ जीरो, है ना बाबू, ठीक है सर। जैसे बाबू और क्या ले सकते हो, है ना, ठीक है बाबू। 700 25 पे बाबू 4 टाइम्स जीरो, है ना। तो ये सारे के सारे बाबू क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सर तो जब भी 700 भी तो हो सकता है ना, 700 बाबू 7 है, पहले 700 पर 700 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नो सर। तो फिर बाबू ठीक है, ETC बाबू यहाँ से इसका कतई मतलब लिखे समझाते हैं। इस स्टेटमेंट से कतई मतलब ये मत निकालिएगा बाबू, इसमें बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। क्या बात है सर, बाबू देखो ये हमने क्या लिखा है बाबू कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसके एंड में जीरो है, तो वो जीरो कैसा होगा, वो इवन नंबर ऑफ जीरो, है ना, इवन नंबर जीरो, ठीक है ना। ये मत कह दीजिएगा सर कि अगर किसी भी बाबू नंबर में, किसी भी बाबू नंबर में कोई नंबर है बाबू और उसके लास्ट में जैसे इवन नंबर ऑफ जीरो है, इवन नंबर ऑफ जीरो है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। दोनों स्टेटमेंट में अलग है बाबू, अंतर है। शांति से सुनिए, हम आपको क्या करें बाबू, सर 4000 का सर आंसर। ठीक है, शांति से सुनो, आपको हम क्या करें कि अगर बाबू कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है, आप ध्यान दो, स्टेटमेंट पे ध्यान दो, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बाबू, ठीक है, तो उसके एंड में जीरो अगर आ रहा है, तो वह जीरो कैसा होगा बाबू, इवन नंबर ऑफ जीरो होगा, मतलब 2 होगा, 4 होगा या 6 होगा, 8 होगा, इस तरह से होगा। ये मत समझ लेना कि किसी भी नंबर के बाबू एंड में, किसी भी नंबर के बाबू एंड में, ये मत समझ लेना कि किसी भी नंबर के एंड में बाबू अगर इवन नंबर ऑफ जीरो आ रहा है तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। दोनों स्टेटमेंट में बाबू अंतर है। ये बाबू क्या 800 है, इसके क्या है बाबू, इसके लास्ट में क्या इवन नंबर ऑफ जीरो है ना, इवन नंबर ऑफ जीरो तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, नहीं है। तो ध्यान देना स्टेटमेंट, हम ये कह रहे हैं बाबू कि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, हम क्या करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके एंड में जब भी जीरो आएगा तो वह इवन नंबर आएगा। और ये मत कह देना बाबू, ये मत कह देना कि अगर किसी भी नंबर के बाबू एंड में सर तो even number of zero- 4000 के तो एंड में 3 जीरो आते, फिर भी तो ठीक उसका है ना? रिजल्ट इवन नंबर आता है। ठीक है बाबू, अगर कोई नंबर के बाबू एंड में अगर डबल जीरो आ रहा है, इवन नंबर ऑफ जीरो आ रहा है बाबू, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता हेलो सर। है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट बाबू सर 1000 हो सकता है। हेलो
अरे बाबू तो 1000 अपने निकालिए ना बाबू, 1000 इवन नंबर ऑफ जीरो है 1000 में। लेकिन सर 4000 का तो वो करेंगे तो 2000 आएगा ना। 4000 का बाबू 2000 नहीं आता। मतलब सर जीरो भी इवन नंबर होना चाहिए। अरे हम आप सुनते नहीं हो बाबू, हम आपको क्या कहें कि अगर कोई नंबर बाबू परफेक्ट स्क्वायर है, द नंबर ऑफ जीरो इन द परफेक्ट स्क्वायर, कोई नंबर बाबू अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो उसके एंड में अगर जीरो है तो वो कैसा होगा, इवन नंबर ऑफ जीरो होगा। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि बाबू हम आपको ये कह रहे हैं ना कि सर कोई भी अगर मान लो इवन नंबर जीरो हो गया लास्ट में बाबू, जैसे 500 हो, तो अगर इवन नंबर ऑफ जीरो है लास्ट में तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा बाबू, इसकी गारंटी नहीं कह सकते हो। इवन नंबर ऑफ जीरो नहीं है, 2 है ना जी, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर का है नहीं है ना। तो हमने आपको क्या कहा कि यस अगर सर समझ गए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है बाबू तो उसके एंड में जीरो तो इवन नंबर ऑफ जीरो होगा। और ये मत समझ लेना बाबू कि अगर इवन नंबर ऑफ जीरो अगर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अंतर है, दोनों स्टेटमेंट में अंतर है, समझे। नेक्स्ट बाबू थर्ड नंबर। यस लेकिन सर। हाँ बाबू एक, हाँ लेकिन अगर किसी भी नंबर के बाबू एंड में, किसी भी नंबर के बाबू एंड में अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो आ रहा है, जैसे 10 आ गया, 10 हो गया, या बाबू 1000 आ गया, है ना, ऑड में क्या बाबू एंड में क्या ऑड नंबर ऑफ जीरो, या बाबू कितना हो गया 2 पे बाबू 5 टाइम्स जीरो हो गया, ठीक है, क्या ऑड नंबर ऑफ जीरो है ना बाबू, तो यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। किसी भी नंबर के बाबू लास्ट में अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो बाबू, ऑड नंबर ऑफ जीरो, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर बाबू 4 बाबू, प्रॉपर्टी नंबर 4 हम लोग लिखाएंगे बाबू, है ना बाबू, प्रॉपर्टी नंबर 4 बाबू। प्रॉपर्टी नंबर 4 बाबू, a number बाबू, a number बाबू ending बाबू, a number बाबू ending, a number बाबू ending in, a number बाबू ending in an odd number, a number बाबू ending in an odd number बाबू, odd number of बाबू, odd number of zero, odd number of बाबू zeros, ठीक है बाबू, odd number of zero बाबू is never, is बाबू never, is बाबू never a perfect square number, is बाबू never a perfect square number। मतलब क्या सर, अगर एंड में बाबू ऑड नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, समझो, ये सब प्रॉपर्टी है। इसी तरह से बाबू 8-10 को प्रॉपर्टी है, सब याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल सर कोई ले लो, कितना 10 हो गया बाबू, 2000 हो गया, ऑड नंबर ऑफ जीरो है, ठीक है सर, 5000 हो गया बाबू, ऑड नंबर ऑफ जीरो है ना बाबू, 2 2 4 2 6 1 7, सारे के सारे क्या ऑड नंबर ऑफ जीरो बाबू, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, ठीक है बाबू। इज बाबू समझ में आ रहा है शर्मा जी, शर्मा? हाँ हाँ सर। चलिए अच्छी बात है। रिस्का बाबू वीडियो नहीं है उनकी जगह बाबू? सर लिख रहे हैं, क्या कर रही हो? लिख रहे हैं। तो लिख रही हो तो वीडियो ऑन नहीं होता लिखने में। नेक्स्ट बाबू प्रॉपर्टी नंबर बाबू 5, ये सब प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना, ठीक है बाबू। इट इज नॉट नेसेसरी बाबू, अभी जो समझा है ना वही बाबू, इट इज नॉट नेसेसरी बाबू, इट इज नॉट नेसेसरी बाबू दैट बाबू नंबर, इट इज नॉट नेसेसरी बाबू दैट नंबर्स बाबू, नंबर्स ending बाबू, नंबर्स ending बाबू, नंबर्स ending an even number of zero,
इवन नंबर ऑफ जीरो बाबू